तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, तो सेमेस्टर टू 24-28 सेशन, ग्रेजुएशन सेमेस्टर टू 24-28 सेशन, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है। हालांकि आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है ना, बहुत खेद की बात है। आप जब पूछते हैं ना कि भैया रिजल्ट कब आएगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भाई निकाल जाओ, नुका जाओ, छिप जाओ। ठीक है। आप लोग को क्या आंसर करूं? आपका यूनिवर्सिटी खेल खेलता है, गेम खेलता है आपके साथ। ठीक है। और गेम दोनों, रांची यूनिवर्सिटी भी और नीलांबर पीताम्बर दोनों, दोनों में अभी तक रिजल्ट नहीं आया सेमेस्टर वन का। कब आएगा? उम्मीद है कि दोनों में जनवरी में आ जाना चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग सब का कॉपी जांच हो चुका है, बस पब्लिश करना बाकी है रिजल्ट। आपको कैसे पता? अनपढ़ाड़े बोल रहे हैं? नहीं, अनपढ़ाड़े नहीं बोल रहे हैं। पेपर हम पढ़ते हैं, पेपर में बताया गया था कि सेमेस्टर फाइव का, ठीक, रांची यूनिवर्सिटी में, और सेमेस्टर वन का, और एनपीयू में भी सेमेस्टर वन का कॉपी जांच हो चुका है। ठीक। पब्लिश होना बाकी है। अब कब पब्लिश करेगा? अभी यूनिवर्सिटी छुट्टी है। मान के चलिए ना कि यूनिवर्सिटी अभी 5 तारीख तक छुट्टी रहेगा। हालांकि 2 तारीख को खुलता है एक दिन, फिर छुट्टी होता है, सब 5 तारीख को खुलेगा। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है 5 तारीख को ही खुलेगी। तो 5 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा जनवरी में, ज़्यादा लेट नहीं होगा। एसकेएमयू दुमका का सेमेस्टर वन का रिजल्ट आ चुका है, सेमेस्टर टू का फॉर्म फिलअप हो रहा है उन लोग का भी। ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूँ, एनपीयू का सेमेस्टर टू का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी का भी हो जाएगा फॉर्म फिलअप शुरू जनवरी में। ठीक है। तो कैसे करना है फॉर्म फिलअप, और सबसे बड़ी चीज़ कि सेमेस्टर टू में कौन कौन सा सब्जेक्ट को चुनना है, ध्यान से देखिएगा। दोनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम वीडियो रहेगा। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप को कैसे करना है खुद अपने मोबाइल से। ये अभी मैं फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है लास्ट में बताऊंगा एनपीयू का। रांची यूनिवर्सिटी वाले भी ध्यान से देखिएगा तब तक वीडियो को, जब कि मतलब पूरा वीडियो देखना है कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है। ठीक है। सेम प्रोसेस होता है दोनों यूनिवर्सिटी में, बस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट अलग अलग है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों सेम यूनिवर्सिटी है एक तरह से। को नहीं मालूम है बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो रांची यूनिवर्सिटी का ही बेटा है एक, या फिर बोल सकते हैं कि 2009 में कट के नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी को बनाया गया। एनपीयू पलामू को 2009 में बनाया गया। ठीक है। 2009 में ही रांची यूनिवर्सिटी का और एक टुकड़ा हुआ था जिसका नाम था कोल्हान विश्वविद्यालय, ये भी 2009 में बना था रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके। एक था कोल्हान यूनिवर्सिटी जो कि चाईबासा में बन गया, एक है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का 100% सिलेबस सेम है दोनों का, 100%, थोड़ा सा भी अंतर नहीं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि सेमेस्टर टू में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चलिए दिखाइए। देखिए, सब्जेक्ट का आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। एक है एसी पेपर, एसी पेपर में आपको इस बार इंग्लिश पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको एक सेक पेपर पढ़ना है। इसके अलावा एक एमडीसी पेपर पढ़ना है, 3 गो हो गया। एक पढ़ना पड़ेगा माइनर पेपर, ठीक, 4 गो हो गया। और मेजर पेपर 2 गो पढ़ना है, मेजर पेपर 2 गो यानी कि ऑनर्स पेपर 2 गो। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बोलिएगा भैया इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव चलिए देखते हैं और फिर बताते हैं कौन कौन सा सिलेबस को चुनना है, सॉरी कौन कौन सा सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है। देखिए सेमेस्टर टू में एमडीसी पेपर में कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा जब आप फॉर्म को भरेंगे। अभी मैं भर के भी दिखाऊंगा फॉर्म। पूरा आराम से बेचैन नहीं, चैन लेके आराम से देखिए वीडियो को। ठीक। ऐसा सोचिएगा कि आप क्लास में बैठे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर दे रहे हैं। हालांकि मैं आपका दोस्त हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी नहीं हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर टू में एमडीसी पेपर सब्जेक्ट चुनना होगा फॉर्म फिलअप के टाइम में। कौन सा चुनिएगा, सबसे अच्छा कौन सा है ये बता दीजिए। तो सबसे अच्छा है यहाँ पे कौन सा? ये ट्राइबल स्टडी। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको चुनना है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है। ठीक। ट्राइबल स्टडी चुनिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्राइबल स्टडी हिंदी में बोलते हैं जनजाति या अध्ययन। और झारखंड में जनजाति के बारे में इतना अच्छा है वर्ड लिखने के लिए कि क्या बताएं ना। सब कोई जनजातीय कल्चर से, जनजातीय परंपराओं से परिचित है झारखंड में, तो हर एक व्यक्ति इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेमेस्टर टू में ये सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है। ट्राइबल स्टडीज़, जनजातीय अध्ययन जिसको बोलते हैं, एमडीसी 2E ट्राइबल स्टडीज़, इस सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है। चलिए तो ये चुनिएगा। हालांकि कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन सबसे आसान सब्जेक्ट का मैं नाम बता रहा हूँ, ये एमडीसी में चुनिएगा। आगे देख लेते हैं। एसी पेपर में तो आपका इंग्लिश रहेगा, जो लोग सेमेस्टर वन में
एसी पेपर में हिंदी रखे थे, 90% लोगों ने हिंदी रखा था। तो जो लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी रखे थे ऑटोमेटिकली एसी पेपर में इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। और जो लोग एसी पेपर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखे थे उनका ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाएगा, ठीक। अब बात आता है कि भाई सेक पेपर में क्या चुने, तो सेक पेपर में मैं कहूँगा हिस्ट्री को चुन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेक पेपर में हिस्ट्री को चुन लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। या फिर हिंदी को चुन सकते हैं, सबसे अच्छा तो हिस्ट्री है, बाकी आप चुन सकते हैं हिंदी को, ठीक है। चलिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस को, तीन में से किसी एक को चुनिएगा। तो अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं, वहाँ से सबसे अच्छा चीज़ पता चलेगा हमें। तो अभी एनपीयू का फॉर्म फिलअप हो रहा है। एनपीयू का कैसे करना है फॉर्म फिलअप, मोबाइल से। ये वीडियो मैं इसीलिए मोबाइल से बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके मोबाइल से कैसे करना है, क्योंकि झारखंड के लोगों के पास ना लैपटॉप नहीं है, रियलिटी बात है भाई, लैपटॉप नहीं है। झारखंड गरीब राज्य है, तो लैपटॉप कहाँ से रहेगा, मोबाइल 5G नहीं रहता है, तो कमाना होना चाहिए ना भाई। लैपटॉप होता तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में इसी तरह पढ़ते हैं। चलिए, हालांकि आप में से कुछ के पास होगा, वो बात नहीं है, मुद्दा नहीं है, माफ़ कीजिएगा। NPU यहाँ पे सर्च कीजिएगा, NPU पलामू, ठीक है। NPU पलामू लिख के आपको सर्च करना है। आप लोग देख ले सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी वाले आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर में आएगा आपका NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ये एग्जाम पोर्टल बोलते हैं इसको। इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे इस तरह से आपका आ जाएगा नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, और ये एग्जामिनेशन पोर्टल। बगल में देखिए, बगल में, हाँ बगल में देखना है, बगल में यहाँ पे 3 डॉट्स लिखा हुआ है, ठीक है। साइन है कॉल के बगल में, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 गो ऑप्शन खुल गया। एक में है रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा सेमेस्टर 1 का तो यहीं से रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, या फिर एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये प्लस का आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट ऊपर में शो करेगा, अभी नहीं, जब आएगा तब, ठीक। फिलहाल हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना है। एडमिट कार्ड भी आपको यहीं से पता चलता है। फिलहाल एग्ज़ाम फॉर्म भरना है तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं और बड़ा कर दूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है UG नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 एंड बैकलॉग, है ना 24-28 और बैकलॉग, आपको इसी पे क्लिक करना है। सिंपल क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन लिखा हुआ आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है इस पे, और ये जो है अब आपको अपने फ़ोन को इसको ऊपर उठाइएगा और ये डेस्कटॉप साइड पे कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर वाला छाप, डेस्कटॉप साइट मतलब आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर की तरह काम करेगा, ठीक है। हाँ हो गया। अब क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, सेम रांची यूनिवर्सिटी में भी यही प्रोसेस है। अब आपको तो यूज़र नेम और पासवर्ड मालूम नहीं है, क्या कीजिएगा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड में आप इस तरह से यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। आपको अपना नाम देना है, यहाँ पे क्या दीजिएगा, नाम, ठीक है, जो भी नाम है, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसे ही अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। और वो यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको काट देना है, कट, और यहाँ पे अब आपको लॉगिन करना है। यूज़र नेम दीजिएगा और पासवर्ड दीजिएगा, समझ गए ना, सबको बता दिए कैसे कैसे करना है। हाँ, तो जिनको भी नहीं मालूम है फॉरगेट पासवर्ड, ये जो लाल कलर का देख के यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखता हूँ, उसके बाद इस लॉगिन वाले हरा वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। चलिए करके दिखाता हूँ कि जब आप दीजिएगा तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, ठीक है। OTP जाएगा, इस OTP का आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जो भी आप दीजिएगा। जैसे ही अपना नाम दीजिएगा, आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, OTP को टाइप कीजिएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड देके लॉगिन करना है, ठीक है। और अगर आप पासवर्ड नहीं दीजिएगा, मतलब OTP नहीं दीजिएगा, तो डायरेक्ट पासवर्ड दीजिए और आपका यहाँ पे दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक पासवर्ड के भी, एक बिना पासवर्ड, एक OTP के भी, एक बिना OTP के भी लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन कर लेना है, लॉगिन इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा क्या करना है, यहाँ पे बताइए भाई। तो देखिए
यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म, लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म, ये रेड कलर वाला, आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इस पे क्लिक करते हैं। और इस सब में क्या है एक बार देख लें। हाँ, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी क्लिक नहीं होगा, ये ही क्लिक होगा केवल। तो आपको इसी पे क्लिक ही करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म ये रेड कलर वाले पे। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा पेज ओपन हो जाएगा। क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे यूजी एनईपी सेमेस्टर 2 24-28 एंड बैकलॉग एंड एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आपको इसी पे क्लिक करना है, ये ग्रीन वाले पे ऊपर पे। ठीक है, बाकी बहुत सारा भी हो रहा है, उसको ध्यान नहीं देना है आपको। अब जैसे ही क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आपका इस तरह से फॉर्म प्रोसीड हो गया, आगे बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, चुनना है, क्या चुनना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले कोर्स यहाँ पे चुनिएगा, कोर्स में क्या चुनिएगा, तो यूजी एनईपी चुनिएगा, एनईपी यूजी। ठीक है, एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में बना है। ठीक है, इसी पे क्लिक करना है आपको, बीच वाला को। स्ट्रीम चुनिएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, क्या है आपका, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। तो जैसे आर्ट्स चुन लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। फिर सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 किस में, तो सेमेस्टर 2 में चुनिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे स्टूडेंट टाइप रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप फेल हुए स्टूडेंट हैं तो एक्स रेगुलर पे क्लिक करके देखिएगा। अगर आप 22-26 के स्टूडेंट हैं या 23-27 के, अगर फेल हो गए थे तो एक्स रेगुलर पे क्लिक करके देखिएगा। अगर उस पर आता है तो ठीक, नहीं तो रेगुलर सही भर दीजिएगा, जिसमें डेटा आएगा उसी से भर देना है। ठीक है, बाकी रेगुलर स्टूडेंट चुनना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे अब आपको टाइप करने बोलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया देख लेते हैं भाई, चल रहा है नहीं। प्रॉब्लम ये हो गया बंधु, बता ही देते हैं कि अभी हम जिस बच्चे का कर रहे थे, ठीक है, उस बच्चे को मालूम ही नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो बोलेंगे सर अभी हम जाएंगे कॉलेज, कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद फिर पता करेंगे, फिर हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। कोई बात नहीं, वो जो प्रोसेस था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा, फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। ठीक, एसके में दुमका का मैं फॉर्म फिलअप करके दिखा दिया हूँ सेमेस्टर 2 का, सेम उसी तरह से आपका भी फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, बट आपका सब्जेक्ट अलग है, जो सिद्धू कानूनगो यूनिवर्सिटी दुमका है उसका सब्जेक्ट अलग है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ पे आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपर आईडी। अपर आईडी आपसे पूछा जाएगा, अपर आईडी अभी जरूरी नहीं है, सेमेस्टर 6 में वो जरूरी होगा, लेकिन अपर आईडी आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ABC आईडी, ABC, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको कहा जाता है अपर आईडी। तो ये आईडी मांगा जाएगा, अभी जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में ये आपका जरूरी हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या क्या चुनना है मैंने बता दिया। MDC में जेंडर स्टडीज, सॉरी ट्राइबल स्टडी को चुनिएगा। AEC पेपर आपका ऑलरेडी चुना रहेगा। ठीक, माइनर पेपर ऑलरेडी वही रहेगा जो आप सेमेस्टर 1 में रखे हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट तो आपका हो गया। ठीक, इसके अलावा सेक पेपर में आप हिस्ट्री को चुन लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, और बाकी 4 गो हो गया, और 2 गो सब्जेक्ट आपका मेजर पेपर रहेगा, तो हो गया 6 गो। और फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट एक अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट रखिएगा, एक प्रिंट आउट कॉलेज में जमा कीजिएगा, एक जेरोक्स अपने पास रखिएगा, ये सब रखा कीजिए। और हर एक सेमेस्टर का जेरोक्स, हर एक मार्कशीट का जेरोक्स आपको अपने पास रखना ही है। ठीक है, काम लगेगा, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा, काम लगेगा, हर एक बार काम लगेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, और बाकी किसी को कुछ में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़, क्या जो बोलते हैं, NPU के एक बच्चे का मतलब कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, मेरा फ़ोन जो है पुराना वाला फ़ोन वो रीसेट हो गया था, जिस कारण मेरा सारा नंबर डिलीट हो गया। तो NPU के बहुत सारे बच्चे का नंबर डेटा मेरे से डिलीट हो गया। ठीक है, इस कारण भी मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे क्लोज में भी थे। ठीक है, तो आप में से अगर वो हैं तो नंबर मैं दे रहा हूँ, आपके पास भी नंबर होगा, कांटेक्ट कर दीजिएगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, और एक चीज़ बताना भूल गया, इस वीडियो को मैं फिर से दोबारा ओपन किया क्योंकि बताना भूल गया था। बताना ये भूल गया क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डेट ऑफ एडमिशन पूछा जाएगा। सेमेस्टर 2 में आपका एडमिशन कब हुआ है, ये डेट ऑफ एडमिशन आपको पूछा जाएगा।
और डेट ऑफ एडमिशन कहाँ से पता चलेगा, आपके कॉलेज वाले बताएंगे। देखिए भाई, एग्ज़ाम कब होता है, जब आप पढ़ लेते हैं, जैसे ग्रेजुएशन आपका इंटर का एग्ज़ाम कब होता था या मैट्रिक का, जब पढ़ लेते थे तो पूरे साल के लास्ट में होता था। उसी तरह से सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आपने पढ़ लिया, अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन उसमें पूछा जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन कब होगा। तो जनरली डेट ऑफ एडमिशन कब रहता है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है ना। सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब हुआ था आपका, याद है ना। जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके 1 महीने बाद जो है आपका डेट ऑफ एडमिशन आता है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो रहा था सेमेस्टर 1 का, उसके 1 महीने बाद का डेट ऑफ एडमिशन आता है। और ये आपके कॉलेज वालों को पता रहता है कि कब डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है। अरे भाई काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ एडमिशन भी पता कर लेना है कॉलेज से, तभी आपका फॉर्म फिलअप नेक्स्ट स्टेज में कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय। सब कुछ मैंने बता दिया जो भी मुझे जानकारी है, और इतना करके आप फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। मोबाइल से भराने का यही दिक्कत होता है, बार बार मैसेज आते रहो यार।